हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा है कि ये भारत का भूगोल टॉपिक है और इसको पढ़ने में आज बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझाने वाले हैं। तो ये मेरा दूसरा एपिसोड है। इसके पहले हमने पहले एपिसोड में 25 क्वेश्चन करा दिया था। ये ज्योग्राफी का मेरा दूसरा पार्ट वीडियो है, यानी दूसरा एपिसोड है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन पर बात करते हैं सभी क्वेश्चन को डिटेल में। पहला क्वेश्चन है जैसा कि निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, बताना है सभी को। राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी के दिन। देखिए 3 जनवरी के दिन राइट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। तो सबसे अधिक दूरी कब होती है? वो 4 जुलाई के दिन। 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है किसके बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में भी पूछा जाएगा। तो याद रखना है सभी को। और बता दे रहे हैं इसकी जानकारी मैप के द्वारा आपको समझा दे रहे हैं कि इसको कैसे जानेंगे आप। देखिए ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। यहाँ पे एक सूर्य स्थित होता है, सूर्य है, सन। अब जब इसकी सबसे कम दूरी होगी तो उसको क्या कहेंगे? उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। ध्यान देना, ये भी पूछा जाता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपसौर। और जब सबसे अधिक होती है तो क्या कहा जाता है? अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। याद हो गया होगा आपको बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा अनुमानित कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4%। 2.4% हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम जानेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। और जबकि संपूर्ण विश्व का भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी 100% में, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या में 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, बताना है सभी को। कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत देखिए, ये जितने भी 4 ऑप्शन है इसके कि ब्राज़ील, कनाडा, रूस, ये इन सबसे छोटा कौन सा देश है? भारत। किस में? क्षेत्रफल के अनुसार में, जनसंख्या के अनुसार में नहीं, क्षेत्रफल के अनुसार में। तो अब सबसे पहला स्थान किसका है? तो हमने ये टिक दे दिया। देखिए नीचे टिक दे दिया है कि रुक किसी चीन कब आएगा। रुक किसी चीन, ये किसी नहीं, रुक चीन अब आ रहा हूँ। रुक चीन अब आ रहा हूँ, इसका ये ट्रिक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए। पहला स्थान आता है रूस का, रूस का पहला स्थान आता है। दूसरा स्थान आता है कनाडा का। तीसरा स्थान आता है चीन का और चौथा अमेरिका का। पांचवा ब्राज़ील का और छठवां आता है ऑस्ट्रेलिया का। जो भारत का स्थान आता है 7वां आता है। कितना? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। और लेकिन इसमें पहले है रूस का, दूसरा ब्राज़ील, दूसरा है चीन का, कनाडा का, तीसरा है चीन का, चौथा अमेरिका का, पांचवां ब्राज़ील का और छठवां ऑस्ट्रेलिया। तो याद रहेगा आप सभी को। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। देखिए भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। भारत में कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 10। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, गंगा का मैदान, द्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस प्रकार करके टोटल 10 क्षेत्र हैं। तो याद रखेंगे आप सभी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु जिसे कहते हैं 2004 में
सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था, यानी सुनामी आने के बाद पूरा जल से भर गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंदिरा पॉइंट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे सभी, इंदिरा पॉइंट। और ये है कहाँ? ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किसी प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, तो याद रखना है आप सभी को, गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में और बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है सभी को। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? तो राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत भी है, याद रखना है सभी को। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और ये समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचाई पर है। कितना? 1722 मीटर ऊंचाई पर है, याद रखेंगे आप सभी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अभी हमने पढ़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। आगे देखेंगे, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? बताना सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अब देखिए, गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित है ये कच्छ के रण को सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, कच्छ के रण को क्या कहा जाता है? सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। और जो इसका विस्तार है लगभग 30,000, कितना? 30,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि चंद्रमा, जब रात में चंद्रमा निकलता है तो इसको देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ दूर में पानी भरा हुआ है, जिसे मृगमरीचिका भी कहा जाता है। तो ये कुछ दूर में पानी भरा हुआ है, तो इसको बहुत से पर्यटक देखने आते हैं, जो विदेशी लोग आते हैं उसको ये सब देखने आते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान को। तो याद रखेंगे आप सभी, गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में रेगिस्तान, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, ये पहली बार आपने नाम सुना होगा शायद, और अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्रानी द्वीप कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। देखिए, नेत्रानी द्वीप कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक के मुरुदेश्वर तट से लगभग 18 किलोमीटर दूर पर समुद्र के किनारे स्थित है। कहाँ पे? समुद्र के किनारे स्थित है। ये कर्नाटक के मुरुदेश्वर तट से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? पिजन आइलैंड। पिजन आइलैंड, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा राइटिंग पर ना जाइए, यहाँ पेन नहीं है हमारे पास। तो पिजन आइलैंड, तो याद रहेगा इसको। कहीं कहीं ये भी दिया जाएगा आपका कि पिजन आइलैंड द्वीप कहाँ स्थित है, तो आपको राइट आंसर लगाना है कर्नाटक में, याद रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। बहुत ही खास ट्रिक इसकी हम बताने वाले हैं आपको, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो याद रखना है आप सभी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। कितना हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसको याद कैसे करेंगे? ये किन किन को जोड़ता है? तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि मामी और लक्ष्मी, याद रखिए, लिख लीजिए कॉपी में। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली। मामी और लक्ष्मी
छोटी कार से निकली। अब सोच रहे होंगे ये कैसे है, तो आप कॉपी में नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। मामी से हो जाएगा मिनिकाई मालदीव, लक्ष्मी से हो जाएगा लक्षद्वीप मिनिकाई, और छोटी कार से छोटा अंडमान कार निकोबार। याद रहेगा। तो यही पूछ रहा है कि कार निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आप 10 डिग्री चैनल याद रहेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील द्वीप। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए नीचे आ गया है, ये डी होना चाहिए। नील, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नील द्वीप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। टोटल 36 द्वीप हैं, जिसमें 10 द्वीपों पर मानवीय बस्ती निवास करती है। ठीक है, टोटल 36 द्वीपों में 10 द्वीपों पर मनुष्य बसते हैं और 26 द्वीपों पर किसी भी प्रकार का कोई भी मनुष्य वहाँ पर नहीं बसता है। तो याद रहेगा टोटल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैरन। अब बैरन द्वीप के विषय में हम आपको बता दें कि बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर, कितनी दूर, 135 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर से दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। याद रखिए आप। इस ज्वालामुखी का पहला उद्गार हुआ था 1787 ईस्वी में। कब हुआ था, इस ज्वालामुखी का पहला उद्गार हुआ था 1787 ईस्वी में। ये क्या है कि ये बैरन द्वीप जो है भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर के विषय में हम जान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है कितनी है, 70 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ स्थित है, काराकोरम हिमालय में। कहाँ पर, काराकोरम हिमालय में। कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इसकी लंबाई कितनी है, 70 किलोमीटर। सभी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है। बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है, तो बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार के बीच। तो याद रखेंगे, देखिए बांग्लादेश और भारत जो है 96.7 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। और बांग्लादेश की जो स्पर्श सीमा करने वाले राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सब सभी शामिल हैं। तो आई होप कि टोटल 15 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ये लगभग कई वर्षों से लगातार पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र भूगोल में। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपने याद कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।